तो फिलहाल इस पूरे मामले को राजनीतिक तूल भी दिया जा रहा है और लगातार इंसाफ की मांग हर स्तर पर हो रही है। कोलकाता के निर्भया कांड को लेकर सीबीआई एक्शन में है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है और सीबीआई के रडार पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर वो तमाम नकाबपोश हैं जो इस बर्बर दरिंदगी में शामिल हो सकते हैं, जिनको लेकर आशंका है। सीबीआई ने पीड़ित परिवार से बयान दर्ज करने के बाद अब कॉलेज के 5 डॉक्टर्स को भी तलब किया है और उनसे भी पूछताछ हुई है। आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि जांच कहां तक पहुंची। रेप, हमला और दरिंदगी, कोलकाता में निर्भया कांड। ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल, किसकी साजिश, कौन कौन शामिल। कोलकाता में बवाल, पुलिस और सीबीआई से सवाल। जब तक अच्छे से कार्रवाई नहीं होती है हम शांत नहीं बैठेंगे। कब तक आप सहेंगे? बहुत अनसेफ एनवायरनमेंट है और कोई एक्शन वहाँ से नहीं उस तरीके से लिया जा रहा है। एक्शन में एजेंसी, रडार पर पूर्व प्रिंसिपल, 19 गिरफ्तार। यह आक्रोश है कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए उस जघन्य अपराध और बर्बरता के खिलाफ जिसने देश भर को झकझोर कर रख दिया। धाकड़ दीदी के बंगाल में ये सब होता रहा और दीदी की पुलिस मामले को भटकाती रही। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से देश करा उठा, लेकिन ममता की पुलिस मामले पर लीपापोती करती रही। ममता दीदी के शहर कोलकाता में यही है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज जहाँ के सेमिनार हॉल में रेप मर्डर जैसी जघन्य वारदात हुई। पीड़िता को किस तरह से यातनाएं देकर मार डाला गया, इसकी गवाही पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट ने दे दी है। डॉक्टर्स का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 1 से ज्यादा बार यौन उत्पीड़न की संभावना जताई गई, यानी जघन्य वारदात में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इतनी ज्यादा क्रूरता होना 1 से ज्यादा लोगों के मौजूद होने के संकेत हैं। अब नॉर्मल सेक्सुअलिटी और टॉर्चर से प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव मिले, यानी वारदात में 1 से ज्यादा लोगों के होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के दौरान लगी चोटें मौत से पहले की हैं, यानी हत्या से पहले उसके साथ रेप या गैंग रेप किया गया। उस हम जब उसका घर में गए थे, उसका माता पिता के साथ मीट करने के लिए, उन्होंने हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिखाया, फाइनल रिपोर्ट उसी दिन ही मिला। उसमें ये साबित हो गया कि वो एक तो मल्टीपल इंजरीज जो है बॉडी के, उसका फेस में, स्कैल्प में और एवरी प्राइवेट पार्ट्स में जो मल्टीपल इंजरी दैट कैन नॉट बी डन बाय अ सिंगल मैन। एक आदमी का तो काम होना बहुत मुश्किल होता है। कोलकाता पुलिस के लचीले रवैये से उसकी भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। अब सीबीआई एक्शन में है और उसने आरोपी संजय को अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों को तलब किया, मेडिकल कॉलेज के छात्रों से पूछताछ की, 3 फॉरेंसिक डॉक्टरों से भी जानकारी ली, पीड़ित परिवार से भी मुलाकात कर उनके बयान दर्ज किए। सीबीआई अब कांड की परत दर परत उधेड़ने में जुटी है, जिससे सूबे में हड़कंप मचा हुआ है। कोलकाता के निर्भया कांड में 1 से अधिक लोगों के शामिल होने का शक सीबीआई को नहीं बल्कि कोलकाता हाईकोर्ट को भी है। इसलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए कि जांच आरोपी की गतिविधि पर भी केंद्रित हो, आरोपियों के फोन रिकॉर्ड की जांच हो, टावर लोकेशन डेटा की भी इंक्वायरी करे। मेरा लड़की चला गया, बस क्या होगा। हम लोग का इसके अगेंस्ट ड्यूटी में गया था, ड्यूटी से वापस ऑन ड्यूटी था, जस्टिस मिलना चाहिए, यही हम लोग का एक डिमांड है। और क्या बोले, हम लोग का पूरा उसका साथ है। और लड़की का माँ बोल रहा है कल से वो परसों दिन से रविवार से वो जरूरत पड़े तो आरजीकर के सामने धरने में बैठेगा। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से पूरे देश में आक्रोश है। देश भर के डॉक्टर सड़कों पर हैं और वो जल्द से जल्द इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ हुई बर्बरता में अब तक पीड़ित को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब सीबीआई के हाथ केस है, लेकिन इंसाफ होना अभी बाकी है। कोलकाता से रुमानुल्लाह के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।